और आपके नेताजी पहले बीजेपी के बहुत ही कठोर भाषा बोलते थे, जबकि अब देखा जा रहा है कि बीजेपी के बहुत नज़दीकियाँ जा रहा है, उनके खिलाफ इतने मिठास क्यों? देखिए, जो सत्यता है उसको तो कहना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ जनता की आवाज़। आज हम हैं अम्बेडकर नगर में हमारे साथ 2 प्रदेश महासचिव के नेता हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं और पार्टी के बारे में जो गतिविधियाँ हो रही हैं इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच में हैं पार्टी के प्रमुख महासचिव युवा मंच के माननीय श्री संदीप राजभर जी। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। आप अपने बारे में परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जी, हमारा नाम संदीप राजभर है, प्रदेश प्रमुख महासचिव उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा सुवलदेव भारतीय समाज पार्टी। ये हमारा परिचय है। और आपका? हमारा नाम रामानंद राजभर, प्रदेश महासचिव युवा मंच। तो सबसे पहले आप अपने एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन हमारा देखिए ग्रेजुएशन कंप्लीट है, हार्डवेयर नेटवर्किंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग, यानी इससे संबंधित हमारे पास 4 डिग्री है। अच्छा, आपने राजनीति में कब से कदम रखा? 2019 से। आपके राजनीति स्टोरी क्या रही? बहुत दर्दनीय थी उस समय पे। गरीबी अवस्था को हमने झेल करके यहाँ तक पहुँचा है और कड़ी मेहनत करके यहाँ तक हमने पहुँचा है, अपने संगठन, अपने कर्म के बदौलत, मेहनत की बदौलत। तो आपकी पार्टी में बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, उन्हीं कमेंटों पर हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कमेंट ये है, लोग बोलते हैं कि आपके नेताजी परिवारवाद की राजनीति करते हैं। माननीय महेंद्र राजभर जी का भी बहुत बड़ा ये आरोप है आपके नेताजी के ऊपर लगाया गया है, क्या बात सच है? देखिए, माननीय महेंद्र राजभर जी जो आरोप सुवलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर के ऊपर लगा रहे हैं, ये अगर परिवारवाद की राजनीति होती तो 2017 में इनको टिकट दिया गया था, मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये लड़े थे चुनाव, जहां 8 टिकट में इनको भी 1 टिकट मिला था। अब यहाँ से ये 4-5 हज़ार वोट से हार गए, तो बताइए परिवारवाद कहाँ से है? इनको टिकट मिला था। अच्छा। 2019 में इनको लोकसभा का टिकट मिला। अच्छा। ये चुनाव लड़े, हार गए, तो ये कहाँ से परिवारवाद की राजनीति है? हमारे कार्यकर्ता लड़ाए गए, जो लड़े अब बेचारे हार गए, तो उसमें हमारी क्या गलती? वो जनता ना जाने, जनता जिसको आशीर्वाद देगी वही ना जीतेगा। आप जनता के बीच में जितना जाएंगे उतना ही पब्लिसिटी आपकी बढ़ती जाएगी, संगठन मजबूत होगा। जब संगठन आपका मजबूत होगा तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। ये हमारे समझ से तो माननीय महेंद्र राजभर जो परिवारवाद की राजनीति के बारे में जो कह रहे हैं वो सरासर गलत है, उनकी विचारधारा गलत है, वो भटक गए हैं रास्ते से। ऐसा है कि सब परिवार हैं। हमको लगता है कि आने वाले समय माननीय महेंद्र राजभर जी हम लोग के साथ में होंगे। दूसरा उन्होंने आरोप लगा कि आपके नेताजी अवसरवादी नेता है, जहां अवसर देखते हैं वहीं पर चले जाते हैं। देखिए, जो लोग कहते हैं अवसरवादी, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने समाज को मान सम्मान दिलाने के लिए, अगर किसी के साथ जाने में कोई कष्ट होता है तो लोग कुछ भी कहें, हम तो भाई नहीं, इस बात को नहीं मानते। अच्छा, ये बताइए, कोई जब परेशान हो जाता है वो डॉक्टरी में जाता है इलाज कराने के लिए। जब वो डॉक्टरी में जाता है इलाज कराने के लिए, डॉक्टर उसका सुई दवाई करवा देता है, आराम नहीं होता तो दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि हम यहाँ से ठीक नहीं हुए, वहाँ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसी चीज़ की माननीय ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके हम लोग चुनाव लड़े। हमारे 4 विधायक भी हुए, 11 मंत्रालय हमको मिला। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मुद्दे पे माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दीजिए और उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना करा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी, तब माननीय ओम प्रकाश राजभर लखनऊ के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर चले आए। और एक क्वेश्चन ये है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो एसटी में शामिल करने राजभर जातियों का आरक्षण दिया, क्या ये पारित कब तक हो जाएगा? ये देखिए, अभी तो हमको लगता है कि लोकसभा के बाद ही होगा, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट में हमारे कोई सांसद नहीं जाएंगे तब तक अभी नहीं होगा। लेकिन हमारा प्रयास समाज के प्रति, गरीबों के प्रति, चाहे किसी जाति धर्म का हो, इन गरीबों के प्रति हमारा प्रयास, हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का प्रयास, दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी इन गरीबों को मान सम्मान मिले, व्यवस्था मिले। क्या 2024 में आप लोग लोकसभा का चुनाव बीजेपी के साथ, गठबंधन के साथ लड़ने के लिए है? देखिए, फिलहाल तो हमारा जो समझौता है वो जनता से है, जनता से हमारा गठबंधन है, क्योंकि हम जनता के बीच में जा कर के जनता को जागरूक कर रहे हैं।
इसलिए हमारा एक सावधान यात्रा चल रहा है। आपको पता होगा, हम लखनऊ से, अम्बेडकर नगर की धरती से आज पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। तो जो सावधान यात्रा के माध्यम से लोगों को सावधान किया जा रहा है, आपको भी सावधान किया जा रहा है, क्योंकि पत्र आयोग का गठन होना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि बेचारा पत्रकार को कोई दुख परेशानी हो जाती है तो सरकार जिम्मेदार होता है। क्योंकि कोरोना में लोग बैठ गए, पुलिस विभाग नहीं बैठी या पत्रकार नहीं बैठा, लेकिन सारी जनता सो रही थी। विधायक मंत्री अपने कमरे में, इसी कमरे में सो रहे थे, ठीक ना। हम लोगों का जो गठबंधन है वो जनता से है। जनता संगठन हम लोग मजबूत करके अब आने वाले समय में हमारे नेताजी की विचारधारा जहां अच्छी लगेगी, जहां से हमारे समाज का, गरीबों के हिस्से अधिकार की व्यवस्था की बात होगी, जहां से हमको मान सम्मान मिलेगा, हम उन्हीं के साथ जाएंगे। ये नेताजी का विषय, ये हमारा विषय नहीं है। थैंक यू। और एक बहुत बड़ी बात यह है, जो सावधान यात्रा आपके नेताजी निकाले हुए हैं, इस सावधान यात्रा का लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या, लोग क्या क्या बताना चाहते हैं आपके नेताजी सावधान यात्रा के माध्यम से? देखिए, सावधान यात्रा के माध्यम से हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं। क्योंकि आज़ादी से अब तक, जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वोट का पावर दिया, लगभग 75 साल की आज़ादी से, और वोट देने का पावर 52 से दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, तब से आज तक 7 बार कांग्रेस की सरकार बनी, 4 बार बसपा, 4 बार सपा और 4 बार बीजेपी की बनी। तब से आज तक अहिर गडरिया, कुर्मी, कोयरी, भार चमार, मुसार, धोबी, खटीक, पासी, पाल, प्रजापति, बिंदमला, चौरसिया, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बार बिहारी, सैयद पठान, राजभर का बेटा, आरक्षण का लाभ नहीं मिला। इस चीज़ की लड़ाई के लिए हम लोगों को सावधान करें कि भाई जो सावधान यात्रा निकला हुआ है, जनता को सावधान किया जाए कि आज तक हर पार्टी ने हमको ठगा है। हम माननीय ओम प्रकाश राजभर के जरिए से सावधान होकर के सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के संगठन में आकर के अपना हिस्सा अधिकार व्यवस्था लेंगे। और आपके नेताजी पहले बीजेपी के बहुत ही कठोर भाषा बोलते थे, जबकि अब देखा जा रहा है कि बीजेपी के बहुत नज़दीकी जा रहा है, उनके खिलाफ इतने मिठास क्यों? देखिए, जो सत्यता है उसको तो कहना पड़ेगा। सत्यता यही है कि पहले जब समाजवादी की सरकार थी तो यही अधिकारी कर्मचारी थाने में गुंडई करते थे, नेता जाते थे तो गुंडई करते थे। आज ऐसा आप किसी थाने पे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के 1783 थाने में किसी थाने पे आप जाइए तो आपका मान सम्मान होता। किसी गरीब कोई जाता है तो उसका मान सम्मान होता है। कोई अधिकारी कर्मचारी गाली नहीं देता है, डांटता नहीं है, उसको बैठाता है, पूछता है सवाल। भाई उसका जो फर्ज है वो करेगा, जो सही है उस चीज़ को वो कर रहा है। आज गरीबों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी बाबा हैं, इनके कार्यकाल में बहुत ही अच्छा काम हुआ है। समाज की हितैषी के लिए हुआ है, गुंडागर्दी खत्म है। जो गरीबों के आवास उजाड़े जा रहे हैं तो उसके लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर लखनऊ में जाके वार्ता किया, बात किया। उस बात को हाईकमान ने आदेश दे दिया कि किसी गरीब समाज का अगर घर उजाड़ा जा रहा अवैध है तो सबसे पहले डीएम साहब उसके घर का व्यवस्था करवा दीजिए, फिर उसके जो जगह है उसको आप खाली करवाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। दोस्तों, देखते रहिए पब्लिक न्यूज़, जनता की आवाज़। जय हिंद।